हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राम राम और राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आपने मेरी एटेट के पोर्टल के रीडिंग को काफ़ी सराहना करी है, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और जो नए सब्सक्राइबर बने हैं, कोई कलकत्ता से बना है, कोई बंगाल से बना है, कोई नेपाल से बना है और पाकिस्तान से भी बना है, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आभार। और ऐसे ही कृपा करके आप बनाए रखें अपने प्यार को हमारे साथ में, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ भी मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। मेरे पास जो भी कुछ है, बोलते हैं ना कि आप संसार को जाते हुए क्या देना चाहते हैं। मैं जो जितना मेरे को बुद्धि है, मैं अपना आपको बुद्धिमान नहीं समझती हूँ, लेकिन फिर भी जो भी ABCD आती है और मैं आपको अपनी देसी भाषा में ही सब बता देती हूँ। मेरे को इतनी रूपरेखा बनाने नहीं आती, इतना मेरे को पाठशाल होकर बोलना नहीं आता है। मेरे बोलने कहने में भी कमी हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और रहेगी बात भाई टेरो रीडिंग की, तो देखिए जी, हम विश्वास करते हैं इसके ऊपर, चाहे आप करें ना करें। परमात्मा तो दोनों को देखता है, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, समझे जी। हमारे पास इतना ही स्केल है, तो हम इसी में ही खुश हैं। और दातार की इच्छा है, उस अल्लाह मियाँ की, उस भगवान की कृपा है। अगर वो और इंट्यूशन देंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे, आपको और नई जानकारी देंगे। हाँ, ये बात मैं यहाँ पे आपसे एकदम क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे सारी दुनिया में एक को एक ही कहते हैं, दो नहीं कहते, दो को दो ही कहते हैं, तो एक नहीं कहते। तो भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन कुछ शब्द हमारे एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं। मेरे ऊपर कतई ये आरोप नहीं लगाने का कि आपने हमारी रीडिंग देख के बोला, या आपने कहाँ से देख के बोला, आपने ऐसा क्यों बोला। भगवान को भगवान ही कहा जाता है, समझे जी। दो के पहाड़े को दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, सभी जगह बोलते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, चाहे मद्रास हो चाहे पंजाब हो चाहे जम्मू हो, सब जगह पहाड़े गिनती सब एक ही है। संडे मंडे सब जगह एक ही है। तरीका अलग अलग हो सकता है, इंट्यूशन अलग अलग हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सभी बातें आपस में मिलती जुलती ही रहती हैं। तो यहाँ मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। तो आज हम करने जा रहे हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि भी हम अवेकंड हो रहे हैं, हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं, हमें ऐसा हो रहा है, हमें वैसा हो रहा है, हमारे अंग पे कुछ आता है। देखिए, अंग पे कुछ है या नहीं है, अंग के अंदर तो सबके ही है। शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर सबके एक ही परमात्मा है ना। एहसास की बात है, जब आपको एहसास होने लगता है कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा का, एक्स्ट्रा एनर्जी का, जब आप थोड़े बदलने लगते हैं, जब भगवान के पास में आपकी अच्छाइयों का खाता भरने लगता है, तो आपको इंट्यूशन देने लगता है। तो फिर यहीं से ही आपके जीवन का पथ अलग हो जाता है। आप लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं, आप एकांत में जाना शुरू हो जाते हैं, आप रिसर्च करने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरा दुनिया में तो मन नहीं लगता, मेरे काम नहीं बनते, मैं यहाँ पे क्यों पड़ा हूँ। ये सवाल आपको झंझोड़ने लगते हैं। जब आप अपने अलावा उस परमात्मा को खोजने लगते हैं, अनेक अनेक अलग रास्तों से, अनेक अनेक शब्दों के रहस्यों से, शब्दों में घुस के, शब्द बना के, तभी आपकी स्ट्रगल चालू होती है और आप स्टेप बाय स्टेप उस परमात्मा से मिलने लगते हैं। जब आपका परमात्मा से मिलन होता है, तो उस टाइम पे भगवान सीधे नहीं आते हैं किसी के पास में डायरेक्ट, ऐसे भी नहीं आते जैसे मैं आपसे यूट्यूब पे बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं होता है। जैसे एक गूंगा आदमी अपने इशारे से बात करता है, एक बच्चा अपनी माँ से बात करता है, या आपका कोई प्रियजन अपने इशारे से आपको बताता है मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, या ये सोच लीजिए जैसे किसी की आंखें बता देती हैं कि वो आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ऐसे ही भगवान आपसे आके बात करते हैं। बस समझना आना चाहिए। जितना आपका गहरा ध्यान होगा वैसे ही आपको समझ में आएगा।
तो आज की रीडिंग का मतलब यही है कि आपसे दिव्य शक्तियाँ कैसे बात करती हैं। चलिए देखते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ये उन लोगों के लिए है जो इंट्यूटिव हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको कोई भी परेशानी आने से पहले उनको कुछ कुछ इशारे मिलने लगते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लाइट वर्कर हैं। ये उन लोगों के लिए है जो परमात्मा को जानना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अतिशय भावुक हैं। उन लोगों के लिए है जो एकदम निराश हो चुके हैं। उन लोगों के लिए है जो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं। उन लोगों के लिए है जो रिसर्चर हैं। ठीक है जी। तो आज हम करते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपसे कैसे बात करती हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। आप इसको जब भी देखेंगे आपको इसमें से जरूर मैसेज मिलेगा। देख रहे हैं कार्ड कैसे गिर रहे हैं, देख लो। इसे कहते हैं यूनिवर्स, इसे कहते हैं क्या एंजल। यहाँ पे तुरंत ही आ जाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सदगुरु महाराज, थैंक यू। हाँ जी बताइए, दिव्य शक्तियाँ आपसे कैसे बात करती हैं। किसी की तो पूरी उम्र निकल जाती है और किसी के जन्म पे जन्म चले जाते हैं उन दिव्य शक्तियों के टच में आने के लिए। किसी को भगवान की इच्छा से ही जन्म मिलता है, भगवान की इच्छा से ही साक्षात्कार होता है, जिसे बोलते हैं आपके थर्ड आई ओपन हो गई। ये आया है 9 ऑफ कप। तो जहाँ तक है कि आज जो रीडिंग जिन लोगों के पास पहुँचेगी उनके अंदर जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पावर है ही कोई लोग जुड़ेंगे इससे, या कुछ जानना भी चाहते होंगे वो भी, या कुछ वो लोग जो परखना भी चाहते होंगे वो लोग भी। ठीक है जी। तो चलते हैं हम अपने सफर पे। जो मैंने आपसे बोला था सब वही निकल के आ रहा है, सब वही निकल के आ रहा है। जब तक सोना तपेगा नहीं तो वो निखरेगा कैसे। ये देख लो, ये आप देखो, देख लो, आप देख रहे हैं। ये ज़्यादा है, निगेटिव कार्ड ज़्यादा है और पॉजिटिव कार्ड कम है। देख लो, फर्क दिख रहा है आपको, देख रहे हैं आप लोग, मैं दिखा रही हूँ। तो देखते हैं कि भी देखिए इस कार्ड को मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती है पावर के लिए पहले तपना पड़ता है, तपना पड़ता है जी, बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है। समझे, बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है, जब जाके आप जब आपको कुछ समझ में आती है कि क्या कहानी है, जीवन क्या है। देख रहे हैं ना, मैं आपके सामने सारे कार्ड निकाल के दिखाऊंगी जो आपके अवेकन होने में सहायक होते हैं। ये तो छुपा हुआ था एक कार्ड, वेरी गुड। ठीक है जी। ये कहानी है। देखिए जी, जब तक बैराग नहीं होता, बताओ किसी का पेट भरा होगा तो वो भूख को क्या जानेगा, बताइए आप। जिसका घर से लेकर बाहर तक पूरा भरा रहेगा वो दुख क्या जानेगा। जिसको ठंडी लगने से पहले गर्म कपड़े मिल जाए, जिसको खाने की इच्छा होते के साथ ही 10 प्रकार के भोजन आ जाए, एक आवाज लगाए 10 नौकर आ जाए, वो क्या जानेगा। जिसे सोने को खाट मिले, पेट भर के खाने को मिले, अगल बगल में हूर मिल जाए, तो वो क्या जानेगा।
क्या भगवान होता है, क्या संघर्ष होता है, क्या भूख होती है, क्या प्यास होती है, उसको कोई मतलब नहीं है। एसी में रहने वाले को कोई मतलब नहीं है कि बाहर ऐसे हैं कि जिनके पास हाथ से धुलाने के लिए पेपर भी नहीं है। आज भी भले ही हम आज 21वीं या 23वीं सदी में चल रहे हैं, आज भी कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको दोनों टाइम की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। गरीब कल भी गरीब था, आज भी गरीब है। अमीर कल भी अमीर था, आज भी अमीर है। लेकिन परमात्मा चुनता है, कुछ लोगों को चुनता है, अमीरों में से भी चुनता है और गरीबों में से भी चुनता है। अमीरों में से उनको चुनता है जिनका लाइफ का जो जन्म जन्म के जो चक्र हैं उसमें से उन लोगों का वो आखिरी जन्म होता है, जिन्होंने अपने पहले के जन्म में ये मांगा होता है कि दातार हमें तो दे इतना कि मैं खुल के दान कर सकूं। यहाँ पे इस आदमी ने यही मांगा है भगवान से। ये देखो, मैंने बोला, मैंने देखा नहीं था कार्ड, देखो वही निकल के आई बात। ये देखो, यहाँ तो टोटल इंट्यूटिव रीडिंग होती है और भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि मैं अपने आप को नहीं मैं बोलना चाहती, कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कुछ सुनाई भी देती हैं। कृपा है माता रानी की। तो जैसे बोलते हैं वैसे ही कार्ड निकल के आते हैं, जो विषय हम चुनते हैं उसी का, क्योंकि हम इसके अंदर वो एनर्जी को डालते हैं। हमें पूछना क्या है, जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं टैरो से, तो हमको सबसे पहले अपना माइंड बॉडी सोल को सेट करना रहता है। जब तक हम अपने क्वेश्चन को सेट नहीं करेंगे तो हमें उसका आंसर बरोबर नहीं मिलेगा, हमारे कार्ड बरोबर नहीं निकलेंगे। हमारे दिमाग में से होती हुई ऊर्जा हमारे हाथों में आती है और हम कार्ड को सफल करते करते वो इंटेंशन उसमें डालते हैं कार्ड के अंदर, और वही कार्ड आके गिरते हैं जो हम इनसे पूछना चाहते हैं। जब तक आदमी के ऊपर तकलीफ नहीं आती, इंसान के ऊपर तकलीफ नहीं आती, तो वो कुछ अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है। वो नहीं देखने की कोशिश करता कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, कौन है इस संसार को चलाने वाला, कौन सी शक्ति है जो बिना पिलर के, बिना किसी क्या बोलते हैं आप लोग इसको, बीम के, गाटर के आसमान ऊपर ही और धरती नीचे ही है। बताइए आप, किसकी ताकत है जिसने आसमान को ऊपर रोका हुआ है और धरती घूम रही है, उसके बावजूद भी हम आराम से बैठे आपसे मोबाइल पे रीडिंग कर रहे हैं। कौन सी ताकत है बताइए? कौन कहता है कि भगवान नहीं है? भगवान का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सारी सृष्टि घूम रही है, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है। एहसास नहीं है, खा रहे हैं, पी रहे, सब कुछ है। नदी नाले जैसे हम गिलास को उल्टा करते हैं, क्यों नहीं खाली हो जाते, क्यों नहीं पलटी हो जाते? पलटी हो जाते तो हम तो मोते क्या? गिरेगा आकाश, बोलते हैं ना आसमान टूट पड़ा, आसमान टूट के गिरता है जब कोई किसी का दिल तोड़ता है। यहाँ पे जब किसी के शरीर पे कोई आफत आती है, किसी के प्यार पे, अपने घर परिवार पे आफत आती है, समझे जी? होता है, फर्क पड़ता है। पिछली बातों को सोच सोच के आप रात को सो नहीं पाते हैं। जब आपका दिमाग बिल्कुल चौकअप हो जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको याद आते हैं अपने प्यारों के, अपने विश्वसनीय दोस्तों की, अपने घर के रिश्तेदारों की, जहाँ भी सर्कल, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहीं के आसपास के लोग ही आपको चैलेंज देते हैं, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं। आप इसे आइडिया लेंगे, फिर आप ही की ऐसी तैसी मारेंगे। आप इसे आइडिया लेंगे, किसी दूसरे की मदद कर देंगे और अपने नाम का झंडा लगा लेंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। आप सीधे आप बोलते हैं अरे मैं तो ये काम कर रहा हूँ, अरे इसने शुरुआत कर दी, ये आपसे पहले काम कर लेते हैं, आप पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि ये बरोबर आपको देख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का बरोबर देख रहा है। इसका काम ही है ये अक्लमंद है, ये हद से ज्यादा अक्लमंद है। आइडिया आपका और स्टिकर लगेगा इसके नाम का।
ये जुगाड़ू लोग होते हैं, जुगाड़ू, दूसरे की मेहनत पे जीने वाले वैम्पायर, एनर्जी वैम्पायर, जो आपकी एनर्जी पे पलते हैं और आप इनको पालते हैं। ऐसे दोस्त, ऐसी सहेलियां, ऐसे आजू बाजू वाले के लोग, ऐसे आपके रिश्तेदार, आपके घर में ही आपके स्वयंजन परिजन, जो आपको हर टाइम इल्झाए रखते हैं इल्यूजन के अंदर। आपकी कभी तारीफ नहीं करेंगे, कभी आपका हौसला नहीं बढ़ाएंगे, आपको बैलेंस नहीं होने देंगे, आपकी ऐसी हालत कर देंगे, आपको यही दिखाते रहेंगे आप ना घर के ना घाट के कुत्ते हो गए, आप कुत्ते हो गए, किसी आपका कुछ नहीं है। उनको मजा आता है आपको घड़ी घड़ी नीचा दिखाने के लिए। आपको समय पे वो पैसा नहीं देंगे। आप कहीं काम पे जाएंगे तो आपके काम में पहले से पहले ही आपकी शोहरत वहां पे पहुंचा देंगे, छल करते ही रहेंगे आपसे, तरह तरह के लालच देंगे। लेकिन कब तक, लेकिन कब तक? जो अक्लमंद होते हैं वो इस एनर्जी में से निकलते हैं। क्योंकि हमारा आज का रीडिंग का सवाल का क्या है कि भी आपसे दिव्य शक्तियां कब बात करती है? जब समय ठीक होने लगता है, आप जब ठान लेते हैं कि अब मुझे और नहीं सहन करना, बस। मैं आपको बार बार यही सिखा रही हूँ कि आप ये जिस दिन बाहर वाले लोगों को और अपने मन के फालतू विचारों को कह दोगे बस स्टॉप, बस बाउंड्री सेट कर लेंगे, उसी दिन से ही आपके जीवन का व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमने लगेगा, आपको सब कुछ मिलने लगेगा। सबसे पहले अपने मन के और दिमाग के घोड़े दौड़ाने बंद कीजिए, फालतू सोचना बंद कीजिए, अपने टारगेट पर फोकस करो। आपको कम कमाना है या ज्यादा कमाना? कम कमाना है तो ठीक है, आपकी मर्जी, आपका अगर उसमें गुजारा हो तो ठीक है। अगर आपको ज्यादा कमाना तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से झांझा करनी पड़ेगी, अपने लिए हर इन परिस्थितियों में आपको रास्ता निकालना ही पड़ेगा। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग वो होते हैं जो संसार में रहते हुए, खाते हुए, पीते हुए, दुख में भी सुख में भी भगवान को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। यहीं से ही आपकी कहानी चेंज हो जाती है। जब आप इतने ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं जब आप पार कर लेते हैं, तो आपकी बोर्ड की परीक्षा हो गई और आपने बाउंड्री सेट कर ली, तो आपको कौन मिलता है? देखिए, देखो, मैंने लगाए नहीं कार्ड, अपने आप ही लग गए, देख लो, देख लो। जब आपको मिलते हैं आपकी इच्छा के अनुसार गुरु या कोई गुरु तुल्य स्त्री, गुरु माता, आपकी चॉइस है, आपको प्यार करने वाले और आपका अच्छा परिवार, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, आप बैलेंस हो जाते हैं, आप नए नए प्लान बनाते हैं, आपके जीवन में उजाला आता है, आपकी हर विश आपकी पूरी होती है, आप स्टार के जैसे चमकते हैं, आपको पैसे के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और ऐसा अनुपम ज्ञान मिलता है कि आपके सब बंधन कट जाते हैं। देखो, देख लो आप, एक एक कार्ड मेरी कही हुई बात का प्रमाण है। इससे ज्यादा प्रमाण आपको कहाँ मिलेगा? आपके सामने मैंने सफल किए कार्ड, ये सारे कार्ड देख लीजिए। जो आप लोग इधर उधर 10 जगह चैनल पे जाकर के देखते हैं रीडिंग को, तो वहां पे वो लोग वो भी अपने हिसाब से कहते ही हैं, लेकिन ऐसा कार्ड लगना और आगे गिर जाना, और मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ और वही कहानी एक एक शब्द निकल के आता है, तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार की, उस मालिक की, उस भगवान की, जिसने मुझे चुना आप लोगों के लिए, ये सब दिखाने के लिए, ये आपको समझाने के लिए। तो यहाँ सवाल था कि हमको दिव्य शक्तियाँ कैसे चुनती हैं, ये तो हो गया, और वो कैसे हमसे बात करती हैं। देखिए जी, बात ये जो थर्ड आई ओपन होती है, कुंडली अवेकन होती है, इसके लिए कोई उम्र नहीं होती, इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, आदमी का दूसरा जन्म होता है इसमें, ऐसे ही नहीं सब कुछ हो जाता।
ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता। हर आदमी की अपनी अलग कहानी है। कोई पैदाइशी ही अपने दिव्य चक्षु लेकर के पैदा होता है, थर्ड आई ओपन लेकर के पैदा होता है। किसी की धीरे धीरे होती है और किसी की पूरी उम्र निकल जाती है। मेरे जैसे बुढ़ापे में उसको अलाइनमेंट होता है कि भैया मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो किसी किसी को मालूम रहता है, लेकिन उसको वो शब्द देने नहीं आते कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये आखिर ये है क्या चीज। वो यही समझता रहता है कोई भूत है, प्रेत है, ऐसा है वैसा है, या किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन ऐसा भी होता है और ऐसा नहीं भी होता है। तो इसको हम 4 तरह के हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, किसी को कुछ भी अगर महसूस होता है तो किसी को खुशबू आने लगती है, और किसी के बाड़ी के ये जो रोए होते हैं ये खड़े होने लगते हैं, और किसी को सपने में दिखाई देता है, किसी को डायरेक्ट दिखाई देता है, और किसी को सुनाई देता है। सुनाई देता है अपना भी। आप हजारों की भीड़ में बैठे हो लेकिन किसी को नहीं सुनाई देगा, आपको सुनाई देगा। मंदिर में 50 आदमी रहेंगे, किसी के रोए नहीं खड़े होंगे, आपके खड़े होंगे। पूरा घर सो रहा है, किसी को सपना नहीं आएगा, आपको सपना आएगा। समझे? आप कहीं अच्छी बुरी जगह में खड़े हैं लेकिन किसी को खुशबू नहीं आएगी, आपको अचानक से खुशबू आ जाएगी। सोने के टाइम पे, बाहर आने जाने के टाइम पे, रास्ते में। वो उस दातार की अपना इच्छा है, वो आपको कहाँ क्या साइन देता है। चाहे आप 4 दिन से नहीं नहाए तभी भी, अगर किसी का मन साफ है, वो 2 दिन से नहीं नहाया तो भी मालिक उसको अपना जरिया बना सकता है। लेकिन हमको उन इशारों को समझना रहता है। हमको लगातार प्रार्थना करनी पड़ती है। यहाँ पर जैसे ये इस गुरु ने इन दोनों के ऊपर कृपा करी है। यहाँ पे जो मेरा रीडिंग देख रहे हैं उसमें लेडीज भी हो सकती हैं, वेकेंड लेडीज, और जेंट्स भी हो सकते हैं। समझे जी? कोई है यहाँ पे शिव का भक्त है तो कोई यहाँ माता जी का भक्त है। 2 बार लक्ष्मी माँ का कार्ड आया है। ये सरस्वती का कार्ड समझती हूँ मैं इसको। ये शिव का कार्ड है। सूरज साक्षात, जहाँ सूरज होगा तो सारा अंधकार अपने आप ही मिट जाएंगे ना। फिर आपकी आत्मा सितारे के जैसे चमकेगी। ये कॉइन से मतलब ये नहीं है कि आपको धन मिला। धन तो मिला। धन 2 तरह के हैं, एक अध्यात्म का धन है, बौद्धिक धन। यहाँ पे बौद्धिक धन है, यहाँ सरस्वती आ गई तो बौद्धिक धन है। जहाँ यहाँ बुद्धि होगी वहां पे धन नहीं होगा, नोट नहीं होंगे, ज्ञान बहुत होगा जिसको पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। जो टक्कर खा के आदमी ठोकरे खा खा के सीखता है, वो अनमोल है। इस जन्म में आपने जो भी इस फाइल को देख रहे हैं लोग बाग, उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है और लोगों ने उनका बहुत मिस यूज किया है। कहीं लोगों ने किया, कहीं वो जानबूझ के होते रहे, कहीं वो मजबूरी में होते रहे, लेकिन होए जरूर है किसी भी तरह से। चाहे आपको मेहनत का फल न मिला हो, चाहे किसी ने आपका मार के खा लिया हो, कोई आपके नाम पे कमाता हो और 1 रुपया और आपको देता हो 4 आना। ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपका हक मार के रखा हुआ, वो आपको देना ही नहीं चाहते। कंजूस। कहीं आपको यहाँ पे 1-1, 2-2, 3-3 महीना काम करा लेंगे, लेकिन पेमेंट देंगे आपको 1 ही महीने की। या जो ठेकेदार होते हैं वो लोग भी पैसा दबा के रखते हैं वर्कर लोगों का। मीठा बोलेंगे, लालच फंसाएंगे आपको। हाँ भाई देते हैं, काम नहीं चल रहा है, ऐसा है वैसा करके हद से ज्यादा काम आपसे लेंगे, ओवर वर्क कराएंगे आपसे, ओवरलोड कराएंगे आपसे हर चीज का। तो ये है जीवन के संघर्ष। और जब आप बाउंड्री सेट कर देते हैं, आप अवेकंड हो जाते हैं, आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, आपके परिवार में खुशहाली आ जाती है, आप बैलेंस हो जाते हैं, आप बच्चे बूढ़े प्रेम सब में उस परमात्मा को देखने लगते हैं, परमात्मा की कृपा होती है तो आप प्लान बनाते हैं। आपके जीवन में सूर्य के जैसे तेज आ जाता है तो आप खाने कमाने लगते हैं, फुलफिल हो जाते हैं अंदर बाहर से। आपको इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, समझे? इधर सूरज है, इधर स्टार है। इसका मतलब क्या है?
बहुत करीब है आप अपनी मंजिल के। 99% आपका काम हो चुका है, आप अवेकन हो चुके हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, खाली 1% बचा है। जिस दिन आप अपने मन में से ये शंका निकाल देंगे, जब आपकी कुछ पाने की, सिद्धि करने की, जीवन मृत्यु की, लालच की, ये सब भावनाएं खत्म हो जाएंगी ना, आपको ये भी मतलब आप मांगना छोड़ दो कि खुदा से, एक खुदा मैं तुझसे तुझको मांगता हूँ, ये ख्वाहिश भी जब आपकी खत्म हो जाएगी ना, तो आप खुद ही टोटल उस नूर से पुरनूर हो जाएंगे। आप उस निराकार दातार की रोशनी में, अंजलि की रोशनी में आप स्टार बन जाएंगे। आप सूरज के जैसे चमकेंगे। आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। आप सोल फैमिली में रहेंगे अपनी, आपकी सोल फैमिली प्रोटेक्ट हो जाएगी। शिव जी उसकी रक्षा करेंगे। संसार में आपके पास में लाखों रुपए हैं, बढ़िया से बढ़िया बेड है, लेकिन नींद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन में शांति नहीं है। तो वो शांति मिलेगी आपको। आप कांटों पे भी सो जाएंगे, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं रह गई सुख की, और दुख का कोई एहसास नहीं रहा। आपको जहाँ कोई लिटा देगा वहीं सो जाएंगे, या खुद जहाँ आप बैठ जाएंगे वहीं वहीं बैठे बैठे सो लेंगे आप, क्योंकि आपकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। भगवान को भी भगवान से मांगना नहीं है। जब हम उसके करीब पहुंच जाते हैं तो हम उसके हो जाते हैं, वो हमारा हो जाता है, तो फिर मैं रह कहाँ गया? सब एक ही हो गया ना। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा, है ना कबीरदास जी का एक दोहा। तो कितना अच्छी रीडिंग हुई है कि दिव्य शक्तियां आपसे कैसे बात करती हैं। आपको सुगंध आने लगती है, कहीं आप जाते हैं तो आपको सपने दिखने लगते हैं, आपके रोए खड़े हो जाते हैं। तो ये कहाँ से आता है? कि जब आप अपने आप से सवाल करते हैं कि भाई आपको एक आनंद की अनुभूति होती है किसी भजन में, किसी तीर्थ पे जाके, किसी मंदिर में जाके, कोई एक खास धुन सुन के। जैसे ही आप उस जगह से जाते हैं, आपको कुछ होने लगता है। आप जैसे उस खास एक पैसिफिक भगवान का नाम लेते हैं, तो आपको आनंद आने लगता है कि लाली मेरे लाल की चीज देखूं लाल, लाली देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल। छाप तिलक छोड़ी रे मुझसे, छीनी रे मुझसे बइया छुड़ाए के। सूफी कलाम सुनिए, आप देखिए, आपको उसमें एकदम डायरेक्ट आप जुड़ जाएंगे भगवान से। माता जी के भजन सुनिए, नाथ कव्वाली सुनिए, सॉन्ग सुनिए, भजन सुनिए, आलाप सुनिए, झरने के पास बैठिए, आप तुरंत ऊपर वाले से टच हो जाएंगे। हाँ, जब उससे लो लगनी रहती है, जब आप उसमें पूरे मिल जाते हैं, आप 1000 की भीड़ में भी आप अकेले हैं, आप एकदम मगन हो जाएंगे। आपको यही नहीं लगेगा कोई आपको देख रहा है, आपको यही नहीं लगेगा कि मुझे किसी से बात करनी है। आप परम आनंद में घुस जाएंगे। आप अब जैसे ही अपने अंदर में कनेक्ट होते हैं, आपका अलग ही वो अनहद का नाद आपको सुनाई देने लगेगा। दुनिया आपको पागल कहने लगती है। पागल, पागल का मतलब क्या होता है? पा मतलब जिसने पा लिया परमात्मा को, गल माने पंजाबी में गल होती है बात। जिसने उस ऊपर वाले की बात को मान लिया, पा लिया, उसको पा लिया, उसको दुनिया पागल ही कहती है। मुझे भी बहुत लोग पागल कहते हैं, लेकिन जो इस अक्षर को चख लेता है, जो इस अमृत को चख लेता है, उसका स्वाद वही जानेगा, दूसरा कोई नहीं जानेगा। ये दीवानगी, ये अलमस्ती, ये मस्तानापन, ये उन्माद गुरु की बदौलत ही मिलता है। इतने संघर्ष, इस संकरी गली में से गुजरने के बाद में जब आप लहूलुहान हो जाते हैं, छिल जाते हैं, और फिर भी आपके मन में से उस भगवान की याद बनी रहती है, जब जाके आपको ये पावर मिलती है।
जब वो लक्षण आपके अंदर आने लगते हैं, आपको महसूस होने लगता है, जब आप बन जाते हैं दी हेरोफेंट और दी हाइप्रिटिस, जिसने अपने सारे भावों पे कंट्रोल कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है। जब कोई बार 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 परेशान करेगा, समझाने के बाद में भी नहीं समझेगा, तो किसी को चिल्लाना भी पड़ता है भाई। ये तो ना साधु हो गए तो कोई हमारे सर में डंडा मारने आ गया तो हम डंडा अब अपना शरीर फुटवा लेंगे, ऐसा थोड़ी ना। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था उंगली माल से? उंगली माल बोला कि रुक जा गौतम बुद्ध, जो भी कोई मेरे जंगल से जाता है मैं उसकी एक उंगली काटता हूँ, अपने गले में डाल लेता हूँ, माला बनाता हूँ, मेरा नाम है उंगली माल। तो गौतम बुद्ध वहीं पे रुक गए। वो आया उनके पास, गौतम बुद्ध ने आराम से खड़े हैं, आराम से खड़े हैं, आधी आंखें बंद है आधी खुली हैं, क्योंकि वो तो हमेशा परमात्मा में लीन रहते थे। वो आंख बंद करके भी चल सकते थे, वो तो योगी महायोगी थे, वो सूर्यवंशी थे, श्री रामचंद्र के आखिरी वंशज थे गौतम बुद्ध, जो कि सिद्धार्थ का नाम दूसरा है। उनकी तो कुंडली जागरण थी, वो तो दिव्य पुरुष थे, महापुरुष थे। वो जैसे उंगली माल उनके पास आया और उसने जो अपना मुंह उठाया तो उसकी तो आत्मा तक उजाली हो गई। वो तो भूल ही गया कि मैं डाकू हूँ। ओरा ऐसी चीज होती है, एक आदमी इतना पॉजिटिव है कि उसके सामने निगेटिव आके खड़ा हो जाए कि वो अपनी पॉजिटिविटी से उसकी सोच को भी वो एकदम ब्लैंक कर दे। जब आप सूरज की तरफ मुंह करते हैं तो आपके मुंह पे उजाला ही आएगा ना। ऐसे ही जब उसने गौतम बुद्ध की तरफ देखा तो उसकी तो आत्मा चमक गई, समझ गया अरे ये कौन है ये आदमी। तो उन्होंने बड़े ही शांत मन से, बड़े ही प्यार से, बड़ी करुणा से उससे कहा कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। देखिए, बात कम कहो, वजनदार कहो, दमदार कहो। और सोचना पड़ गया इन्होंने क्या कह दिया मुझसे कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। उसने तुरंत अपना जो हाथ में जो उसके खड़क था जिससे वो काटता था सबकी उंगली को, वो खड़क फेंक दी। चाहे आप तलवार समझो चाहे कुछ भी समझो, किसी से तो उंगली काटता ही होगा ना। वो औजार उसने अपने नीचे फेंक दिया और जो उसके गले में जो माला थी उसको तोड़ के फेंक दिया और वो गिर गया गौतम बुद्ध के चरणों में। ठीक है महाराज, मैं भी आज रुक ही जाता हूँ, तो आप मेरे को अपनी शरण में ले लो। तो उसका उद्धार हो गया। सबका उद्धार होगा, बशर्ते आप उस साइन को पहचानिए। आते हैं सबके जीवन में आदमी, आते हैं अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। हर आदमी आपके जीवन में रोज आप ये देख, लिस्ट बना के देखो आप कितने लोगों से मिले और उसने आपको क्या सिखाया, आपने उससे किस विषय पर बात करी, कितनी देर बात करी। खुद से अपना आंकड़ा लगाओ, हमने कितने टाइम बैठ के पकड़ 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 करा या हमने किसी की पकड़ पकड़ हमने सुना। इसमें से हमारे काम की चीज क्या थी, फिर उसकी छटनी करो, फिर अपने को मार्क दो। आप 10 में से कितने नंबर मिलते हैं आपको। और रोज आप ऐसे ही करते हैं, सालों साल आप ऐसे करते हैं, तो फिर आप कैसे पास होंगे मेरे को ये बताओ। आप तो स्कूल के भी दिनों में फेल और जिंदगी के इसमें भी फेल, आप इम्तिहान में, तो ऐसे कैसे होगा। आप यहाँ पे फेल होने के लिए आए हैं क्या? पास होना है तो जाग जाओ, अपनी इंट्यूशन को समझो और उसको देखो, अपनी आत्मा का उद्धार करो। जो आपसे दिव्य शक्तियां बात करना चाहती हैं उनको और पॉलिश करो, उनको सेवा करो, सत्संग करो, सुमरन करो, अपने से बड़ों का आदर करो, बच्चों से प्यार करो, सबको रिस्पेक्ट दो बिना किसी लालच के। आप तो चलते फिरते भगवान बन जाएंगे। ठीक है जी, अपनी जिंदगी का असूल बनाओ, खुश रहो और खुश रहने दो लोगों को। आज हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।